हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम 6.6 जो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं उसका एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। और उसमें देखिए क्या है, ये जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 6.4 है। इसका देखिए मैं 4 सम्स एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहला सम्स में देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC and DEF are there and their areas are respectively 64 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या आपका सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका पहले एक देखिए क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। तो इसमें ट्रायंगल का एक बना दीजिए फिगर, एक स्मॉलर बना दे रहे हैं और एक दूसरा का एरिया ज्यादा है, एक बिगर बना दे रहे हैं। इसका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC और नेमिंग है क्या, DEF दोनों दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, EF दिया हुआ है। EF कितना है, 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर ये EF दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है, इसका रेशियो रेशियो नहीं, क्या निकालना है, BC निकालना है। फाइंड BC, लेंथ ऑफ BC आपको निकालना है। तो जो हम लोग थ्योरम प्रूफ किए थे 6.6 उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसमें हम क्या प्रूफ किए थे, अगर वो सिमिलर होगा तो इसका एरिया ABC बाई एरिया DEF, दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का इक्वल आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड आ गया इसका BC बाई EF होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 64 और 121। तो ABC का 64 121, BC का वैल्यू निकालना है और इसका कितना 15.4 होल स्क्वायर। यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं, यूनिट लास्ट में एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने से क्या मिलेगा आपको, रूट ओवर मिलेगा। 64 बाई 121 BC बाई 15.4, 64 का स्क्वायर मिलेगा 8, 121 का 11, BC बाई 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 11 इंटू BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4। BC इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 15.4 बाई 11। अब इसको आप देखिए क्या है, आप पॉइंट हटा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे भी आप इसको जैसे काटिएगा, डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिए, 11 से डिवाइड कर दीजिए 15.4 को। तो 1 4 पॉइंट यहाँ 4 टाइम्स। सिंप्लीफाई आप कोई भी तरीका से कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट हटा के इजी होता था, पॉइंट हटा के कीजिए। और ऐसे यहां से कट जाएगा तो आया है 1.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, लास्ट में मैं इसका यूनिट लिख दे रहा हूं। तो आ गया BC का लेंथ आ जाएगा कितना, 11.2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था और एक साइड दिया था। तो थ्योरम 6.6 का हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं।
उसका जो एरिया का स्क्वायर है साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर का इक्वल आएगा। तो और उसके बाद वैल्यू पुट करके हम क्या कर दिए, BC का वैल्यू निकाल दिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11.2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपको दिया है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम का डायग्राम बनाएंगे, एक सेकंड ट्रेपीजियम का एक डायग्राम बना दीजिए। ABCD ये और ये क्या है, पैरेलल है, दोनों इसका डायगोनल, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। आपको दिया इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, और क्या दिया, AB है, वो CD का क्या है, ट्वाइस है। और हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड COD, इसका रेशियो निकालना है। तो फिर हम लोग उसके अप्लाई करेंगे थ्योरम 6.6 को। फिर पहले दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, जिसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों में आपको क्या क्या इक्वल आएगा, देखिए एंगल, ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल आएगा। और इधर से लीजिएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, क्योंकि क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल होने से अल्टरनेट एंगल इक्वल आएगा। आप चाहे तो ये भी एंगल को दिखा सकते हैं, ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी दिखा सकते हैं, 3 एंगल भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मैं 2 एंगल दिखला रहा हूं। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। यहाँ रीजन लिखिएगा, केव इक्वल है ये अल्टरनेट एंगल्स, या पूरा भी लिख सकते हैं सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो 2 आ गया, देयरफॉर क्या मिलेगा, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय AA क्राइटेरिया। अब सिमिलर होने से फिर क्या मिलेगा, फिर उसी के अनुसार में आएगा, थ्योरम 6.6 के अनुसार में क्या मिलेगा, देयरफॉर एरिया AOB बाय एरिया COD इक्वल टू क्या मिलेगा, AB बाई CD और AB बाई DC, AB बाई CD होल स्क्वायर। अब फिर यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है AB इक्वल टू ट्वाइस CD, तो AB का जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 2CD रखेंगे, 2CD बाई CD होल स्क्वायर, कट जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2/1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4:1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट हम क्या किए, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए हैं, और फिर जो थ्योरम 6.6 है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं। उसका जो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर का इक्वल आएगा। उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये निकल गया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, नंबर 2 बनाए हैं। और ठीक उसी का एप्लीकेशन आप हम करेंगे, उसी थ्योरम के एप्लीकेशन से नंबर 8 बनाएंगे। देखिए 8 में क्या दिया हुआ है, ABC एंड BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। BC का क्या है, ये मिड पॉइंट है, और ये दोनों क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है, ABC और BDE
दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर पहले डायग्राम बना लेंगे। नंबर 8 देखिए, एक क्या है, ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि साइड है वो देखने में क्या है कि इक्वल लगे। ऐसे कोई बाप के नहीं देखेगा इसको, लेकिन जस्ट आप ऐसे बनाइए कि वो देखने में इक्वल लगे। और ये क्या है, इसका दूसरा ट्रायंगल है ABCD, डी मिडिल पॉइंट है, और यहां से क्या है, और एक आपको ट्रायंगल बना है E, और आपको इसी का रेशियो निकालना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ABC और BD, एक आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना दोनों ट्रायंगल का। तो इसमें देखिए क्या है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पहले सीख चुके हैं कि जो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दोनों क्या होगा, सिमिलर आएगा। तो उसको लिखेंगे सिंस ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, मतलब दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो सिमिलर आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होगा ही। तो जस्ट ऐसे हम लिख देंगे। सो देयरफॉर एरिया ABC बाई एरिया DEF, ये इक्वल टू आ जाएगा आपको BC बाई BD होल स्क्वायर। अब फिर यहां पर देखिए क्या है, D है वो BC का क्या है, मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट है तो हम दो तरीका से लिख सकते हैं, BC है वो BD का डबल होगा, या कि क्या लिख सकते हैं, BD है वो BC का हाफ होगा। तो मैं डबल लिख दे रहा हूं, यहाँ पर जो BC है वो BD का डबल होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ट्वाइस BD बाई BD होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आप रीजन देख लीजिएगा क्यों, मतलब हम लोग ये किए हैं। तो यहाँ लिखिएगा सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब है BC है वो BD का डबल होगा। फिर इसको काट दीजिए, तो आ गया 2/1 होल स्क्वायर 4/1 4:1। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तीनों में क्या हम लोग सेम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सभी में क्या कर रहे हैं, पहले ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं, और जिसमें सिमिलर दिया उसको डायरेक्ट लिखे हैं। इसमें सिमिलर जस्ट लिख दिए, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके बाद इसका रेशियो निकाल दिए, 4:1 आया। इसके बाद में देखिए ये लास्ट नंबर जो है ये 9 नंबर, इसको देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या चीज का रेशियो निकालना है, देयर एरियाज का आपको रेशियो निकालना है, एरिया का उसका रेशियो कितना होगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दो ट्रायंगल जैसे दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है, इसका कितना दिया रेशियो, 4:, कितना दिया 9। मतलब अगर ये साइड का रेशियो दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स का रेशियो दिया, एरिया नहीं दिया है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है 4:9। मतलब ये अगर 4 होगा तो ये क्या होगा, ये 9 होगा। और इसका एरिया का हमको रेशियो क्या करना है, निकालना है। इसका जैसे एरिया ले लीजिए A1 और इसका ले लीजिए A2, तो इसका हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। और
दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर यहां लिखेंगे सिंस द गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, A1 by A2, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/9 होल स्क्वायर, जो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये आ गया। अब इसके बाद आप इसमें सीधा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 16/81 इक्वल टू 16:81। तो 16:81 ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा, 16:81, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। उसी प्रकार जैसे पहले में भी क्या था हमारा, ये ऑप्शन आ रहा था। तो इस प्रकार क्या है, देखिए ये चारों सम्स में क्या है, जो थ्योरम 6.6 को हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आएगा तो आपको पूरा रीजन देना होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।